अभी मैंने RO का टेस्ट लगाया था जिसमें मेरी एक्यूरेसी बन रही थी 74% एंड मुझे इसको इम्प्रूव करके और अच्छा करना है। देखो टेस्ट में तो नंबर अच्छे आ जाते हैं लेकिन रियलिटी तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही पता लगती है। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो ठंड में पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? जानती हूँ विंटर्स में पढ़ाई करना मुश्किल तो है क्योंकि रजाई का कंफर्ट छोड़कर टेबल तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ा टास्क लगता है, लेकिन यही समय है जब डिसिप्लिन और डेडिकेशन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो सुबह का करंट अफेयर का एक सेशन कंप्लीट करके मैंने रात को ही कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दिए थे एंड मैंने इसमें चिया सीड्स भी डाल दिए थे। एंड इस बात पे मुझे लगता है आप में से कई लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि मैच्योरिटी इज व्हेन यू स्टार्ट चूजिंग फ्रूट्स एंड हेल्दी डाइट ओवर चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ये छोटी सी हैबिट ना सिर्फ हेल्थ को बेटर बनाती है बल्कि माइंड को भी शार्प और एक्टिव रखती है। सो चिया पुडिंग खाने के बाद मन मेरा खुश हो गया था और मैं आ गई थी टेबल चेयर पर पढ़ाई करने के लिए। और इतने में ही प्रज्ञा भी रूम में आई और वो अपना ये इलेक्ट्रिक बैग हीटर मुझे दे के चली गई और ये इतना गर्म कर रहा था तो मैं तो कुछ देर तक सीखने लगी और फिर उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन देखने लगी। तो नेक्स्ट RO का एग्जाम ही टारगेट करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ एंड आप लोगों में से भी जो लोग RO का ही एग्जाम का डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग मेरी प्रिपरेशन जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपको भी कोई टिप्स एंड ट्रिक पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। से इन दिनों मैं बस रिवीजन एंड टेस्ट यही दोनों स्ट्रेटजी को लेकर के चल रही हूँ क्योंकि मेरा जो अभी प्रीवियस जो पेपर हुआ UP PCS का उससे मैंने काफी कुछ सीखा है एंड मैंने अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दिया है। एंड मैंने पिछले कुछ दिनों में एक बात तो अच्छे से समझ ली है कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और सबका नजरिया भी अलग अलग होता है। कोई आपको मोटिवेट करता है तो कोई हार्श कमेंट करता है, लेकिन मैंने ये सीखा है कि हर एक्सपीरियंस से मोटिवेशन लेना चाहिए। आखिरकार ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह लेते हैं। नेगेटिविटी को इग्नोर कर सकते हैं या उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। मेरा मानना है कि हर क्रिटिसिज्म में इम्प्रूवमेंट का एक चांस छिपा होता है और मैं तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रही हूँ। आगे जो होगा अच्छा ही होगा, बस अपनी ड्यूटी का पालन अच्छे से करते रहना है। आज नाश्ते में दीपिका बनाई थी झटपट सा बन जाने वाला तहरी, फिर मैं इसको खाई। तो नाश्ता करने के बाद मैं वापस से आ गई बेड में ही पढ़ाई करने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैगजीन ही पढ़ना है और इससे मुझे अभी नोट्स बनाना नहीं था, तो इसके लिए मैं बेड में ही आ गई पढ़ाई करने के लिए। एंड आप लोगों में से भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्रॉनिकल से नोट्स कैसे बनाए। वैसे करंट अफेयर के लिए आप लोग कौन सा मैगजीन पढ़ते हो? अगर कुछ डिफरेंट भी पढ़ते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताना ज़रूर से। वैसे मैं पिछले 1 साल से क्रॉनिकल मैगजीन को फॉलो कर रही हूँ तो मुझे तो ये हेल्प करता है, इसलिए मैं इसको रेगुलर पढ़ती ही हूँ हर महीने। और हर महीने मेरे एरिया में ये 12 तारीख को आ जाता है। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ कि इससे आपको नोट्स कैसे बनाना है। जैसे कि टॉपिक दिया हुआ है 5वां EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव। तो सबसे पहले आप इसका जगह देख लो कि ये कहाँ पर मनाया गया है। तो भुवनेश्वर में मनाया गया है एंड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और देखो मेरे को एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है ये पहल 1997 से 98 में शुरू किया गया है। इसके तहत ST कैटेगरी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये पहल शुरू किया गया है। एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर मुझे ये लगा कि बेंगलुरु में पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है और ये किस मिनिस्ट्री के तहत किया गया है ये भी आपको याद रखना है। देखो पॉलिटी में करंट अफेयर यहाँ से पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अभी चर्चा में था तो ये किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान है, तो 263 है और सरकारी आयोग ने इसकी सिफारिश करी थी। पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान गया मेरी बहन के ऊपर, इसको देखो जरा। तो इसको कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी। सो मैंने आपको जैसे बताया कि करंट अफेयर के नोट्स आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स, रिलेटेड फैक्ट्स जो दिए रहते हैं उस पर काम करना है। कोई आर्टिकल वगैरह है तो उसको आप अच्छे से रेडी कर लो। नोट्स लिखते लिखते आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या को लिखना है और किसको छोड़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं जा रही थी अभी टेस्ट लगाने के लिए। अभी जो RO का न्यू पैटर्न आयोग ने डिसाइड किया है 3 घंटे का पेपर, तो मैंने उसी पैटर्न पर ही टेस्ट लगाने के लिए बैठ गई। 3 घंटे का मेरा ये टेस्ट था और मैंने इसको कम से कम 2.5 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया। मतलब हालांकि फोन में टेस्ट लगाने में और OMR शीट पर टेस्ट देने में फर्क होता है क्योंकि इसमें तो आपको बस एक बटन टिपा हो गया, लेकिन OMR शीट में प्रॉपर गोला भरना पड़ता है, बहुत सावधानी से गोला भरना पड़ता है। पता चला ऑप्शन C का ऑप्शन D में कर दिया एंड इसी तरीके से मिस्टेक हो जाता है। शुरुआती दौर में मुझसे ये गलती वैसे हुई है। इन्हीं सब गलतियों को दूर करने के लिए घर पे प्रैक्टिस करना वो भी OMR शीट पर जरूरी होता है। तो वैसे मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही टेस्ट लगाऊंगी। वैसे आप लोग अभी किस
इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, अगर कोई अच्छा होगा तो मुझे भी सजेस्ट करना। मैं तो अभी बस दृष्टि या फिर ध्येय यही दो का टेस्ट लगाती हूँ। अगर आप लोग को और भी कोई इंस्टीट्यूट अगर अच्छा टेस्ट सीरीज बनाता है तो मुझे रिकमेंड करना, मैं ज़रूर से देखूंगी उसको। हिंदी तो मैं आदित्य पब्लिकेशन से ही रेडी कर रही हूँ और मेरे पास एक PYQ है घटना चक्र का, उससे ही देखती हूँ। 3 घंटे का टेस्ट था और मैंने इसको 1 घंटा 49 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। वैसे फ़ोन में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन आप इसको टेस्ट पेपर पे जब करोगे तो टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। सो मेरी एक्यूरेसी बनी थी 74। सो गाइस आप लोग भी टेस्ट लगाते रहो और सेल्फ एनालिसिस करते रहो। सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अपने प्रिपरेशन का लेवल चेक करते रहो और सेल्फ एनालिसिस को एक हैबिट बनाओ। कोशिश करो कि हर टेस्ट के बाद कुछ नया सीखो और अपने आप को इम्प्रूव करो। एंड याद रहे कि सेल्फ एनालिसिस और रेगुलर टेस्टिंग एक विनर की हैबिट होती है, तो इसे अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाओ और अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड रहो और हमेशा अपने एफर्ट पे ट्रस्ट करो। एंड में बस यही कहूंगी कि सेल्फ एनालिसिस और टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। अगले ब्लॉग में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद पे भरोसा रखो और अपने गोल्स के लिए मेहनत करते रहो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।